आप मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? अनूर, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। मैं हसन मुराद आपको इस दलदल से निकालूंगा, तुम्हें शादी करके अपनाऊंगा। हसन, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। जो बात मैं तुझे बताने वाला हूं ना, वो ये कि उस बेचारे की एक बहन भी है जो घर पे अकेली है। वो अस्पताल में भी अपने बाप भाई के साथ वार्ड में नहीं रह सकती और ना ही अपने घर पे अकेली रह सकती है। मासी, अगर तू इजाजत दे ना तो मैं उस बेचारी को यहाँ ले आऊं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरम, तुम ये बुरखा बुरखा उतार दो, इसे अपना ही घर समझो। और मासी, बेचारी भूखी है, इसके खाने का कुछ बंदोबस्त कर। हाँ 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 पुत्र, जा बीबी को भेज दे, मैं खाना लगाती हूँ। जा। ठीक है, तुम जाओ। जाओ जाओ। हसन भी ना अपने आगे किसी को बोलने का मौका नहीं देता, जब खुद बोलना शुरू करता है। आओ आओ, खाना खिलाओ, आ जाओ। वाह तब्बो वाह, अब लग रही है तू स्टाइलिश तब्बो। गुड। Hi. Hello, sir. I'm Tabbu. I'm Tayyaba. Glad to meet you, sir. Yes. CV. CV. I dropped in your office. Thank you, sir. मानो, ये लो, जल्दी से इसे पहन लो। बड़ी मुश्किल से मासी को उसके साथ मसरूफ करके आया हूं, जल्दी कर। मानूर, जल्दी करो, वक्त नहीं है हमारे पास। नकाब करो। मतलब वो तुमने घर बेचना है, लेकिन जो वो घर खरीदे उसका कब्जा भी वो खुद हासिल करे, तुम ये चाहते हो? जी जी। और तुम उसके साथ साथ ये भी चाहते हो कि नया मालिक मकान खुद ही ये घर का कब्जा ले ले और ये भी साबित करे कि अगर हमने हारून से नहीं बल्कि अदील से खरीदा है। तो हाँ, इतनी देर से मैं आपको यही तो समझा रहा था। अरे भाई, तो इसमें मसला क्या है? बड़ा आसान सा काम में हो जाएगा, लेकिन सिर्फ 10% मेरा होगा। 10%? ओ भाई, करीम मोती वाला कोई पागल नहीं है, मुझे अच्छी तरीके से पता है। 10% के बाद पूरी की पूरी रकम तुझे फ्री में मिलेगी। इस बात की क्या गारंटी है कि बाद में कोई मसला नहीं होगा? भाई, गारंटी वारंटी कोई नहीं है, तसल्ली के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि मैं ये घर खुद खरीदूंगा, पहले कब्जा भी मैं ही हासिल करूंगा, आगे फिर मैं बेच दूं। भाई, सौदा मंजूर है तो बोल, आगे मर्जी है तेरी। करीम भाई, कैसी बात कर रहे हो यार? हारून भाई को एतराज क्यों होगा? क्यों हारून भाई? हाँ हाँ करीम भाई, मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे सौदा मंजूर है। तो डील पक्की समझे फिर? हाँ,
पक्की? नौशद निकालो पे सारा सामान। पुट, तेरे बाप का सुनकर बड़ा दुख हुआ। अल्लाह उसको जल्दी ठीक कर देगा। मेरे बाप का? उसे तो मरे हुए पूरे 3 साल हो गए। बस दुआ करना मासी, अल्लाह उसे कब्र में ठीक रखे। बड़ा सताया उसने मेरी माँ को। तेरा बाप अस्पताल में नहीं है? तू हसन के दोस्त की बहन नहीं है? नहीं। ओ हसन, वो जो मुझे यहाँ लाया था। बड़ा ही अच्छा लड़का था मासी। उसने मुझे 5,000 रुपए दिए तुम्हारे साथ खाना खाने को। हसन है बेड़ा गर्क तेरा, सत्यानाश। पापा हसन है, ये कौन है? ओ शमशीर, ये मेरी बहन है। गांव से ही लाया था थोड़ी देर पहले उसे मिलवाने के लिए मासी से। अभी वापस ले जा रहा हूँ छोड़ने के लिए। वो अहमद से पूछो। अहमद? जी जी, अभी कुछ देर पहले ही साईं बीबी को अंदर ले गया था। भाई नाराज क्यों होता है? मुराद सबकी न्यारी है तो हमारी न्यारी है। हाँ ठीक है, दरवाजा बंद कर। चल। यही सही से। अरे बीबी कहाँ चली गई? कहाँ ढूंढूं? बीबी, तुझे कहाँ ढूंढूं? साईं तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। हसन, ये तूने क्या किया? अम्मा, खतरे की कोई बात ऐसे ना इन लोग की शादी से सबसे ज्यादा मुसीबत मुझी पे आ गई है। शुक्र है अल्लाह, तुझे नीलो की याद तो आई कम से कम। हाँ, नीलो का तो बहुत ख्याल है, मेरा किसी को ख्याल नहीं। अरे ये कोई आया है, जरा जाके देख कर तो। देखा, फिर काम याद आ गया। अरे जाना। इस वक्त कौन आ गया? अस्सलाम वालेकुम। अरे सादत आया है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अस्सलाम, जीते रहो। बैठो बेटा। कैसे हो बेटा? क्या हाल है तुम्हारा? जी अम्मा बिल्कुल ठीक। आपकी तबीयत ठीक है? नबो, जल्दी से सादत के लिए चाय बना के ला जा। नहीं अम्मा, शुक्रिया।
मुझे बस नब्बो से एक जरूरी बात करनी है। बोलो। तुम दोनों बैठ के बात करो, मैं अभी आती हूँ। नहीं नहीं अम्मा, आप बैठे, आपके सामने बातें होंगी। अम्मा, आपको तो पता है कि बहुत सालों बाद अल्लाह मुझे औलाद की नेमत से नवाजा है। हाँ बेटा, मैंने सुना था। अम्मा, सिदरा की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने उसे मुकम्मल रेस्ट के लिए कहा। तो मैं चाह रहा था कि नब्बो घर वापस चली जाए, क्योंकि इस वक्त नब्बो के घर को नब्बो की बहुत जरूरत है। मैं नब्बो को लेने आया। क्या 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 पागल हो गए हो तुम? मैं और तुम्हारी उस छम्मक छल्लो की आके खिदमत करूंगी? वाह। नब्बो, तुम मान क्यों नहीं लेती कि जिस तरह से वो तुम्हारा घर है उसी तरह से वो उसका घर भी है? मेरी बात मानो नब्बो, अपने दिल को वसी करो, जिद नहीं करो। चलो घर चलो। अगर तुम मुझे वहां लेकर जाना चाहते हो तो ऐसे नहीं। फिर कैसे नब्बो? पहले उस डायन को तलाक दो और मेरे साथ फिर वैसे ही हो जाओ जैसे पहले थे, तो आ जाऊंगी। तुम जानती हो नब्बो कि मैंने तुम्हारी सारी गलतियों, खामियों और बुराइयों के बावजूद तुम्हें छोड़ने की आज तक बात नहीं की, और मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ, और खास तौर पर उस वक्त जब वो मुझे खुशी दे रही है। सादत बेटा, तुम आराम से बात करो, मैं इससे बात करती हूँ, मैं इसको मनाती हूँ। नहीं अम्मा, अब इस औरत से बात करने का कोई फायदा नहीं। जिस औरत को अपने खामन के दुख सुख का एहसास ना हो, उससे बात करने का क्या फायदा। और हाँ अम्मा, आज के बाद मैं इस दहलीज पर कभी कदम नहीं रखूंगा और ना इसको लेने आऊंगा। अब ये खुद चल कर आएगी मेरे पास। सादत, सादत बेटा, बात तो। अरे देखो, जाओ। बहुत चुप हो जा। चल चल, मैं कह रही हूँ चल चल चल। अरे मेरा, ये बताओ हसन कहाँ है? क्या हुआ बागबरी, इतनी घबराया हुआ क्यों है? ये लड़की कौन है? तू मुझे ये बता, हसन कहाँ है? जी बीबी अभी अभी बाहर गया अपनी बहन को छोड़ने। अरे कूड़ मगज, वो उसकी बहन नहीं, वो बटेर साई की जाल है। बाबा ये लड़की कौन है? ये कहाँ से आया? अरे ये वो लड़की है जिसको हसन इधर लाया है। कौन है तू बाबा, क्यों और कहाँ से आया? बता, ये बताएगी। कहाँ है हसन? बोल। मुझे नहीं पता, मुझे तो वो लड़का हसन सिर्फ ये बोलकर लाया था कि उसने मुझे 5,000 रुपए दिए थे तुम्हारे साथ खाना खाने को। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। इसका मतलब है बाबा हसन बीबी को लेके भाग गया है। हाँ, हसन बीबी को लेके भाग गया, और अब सही हमें जेल में डाल देगा। नीलू, ये तुम क्या हर वक्त काम में मसरूफ रहती हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। हाँ, क्या लेके आए हारून मेरे लिए? ये मेरी जान के लिए बर्गर। हारून, आप कितने कोई अच्छे हैं ना। सच्ची मेरा ना बड़ा दिल चाह रहा था जिंगर बर्गर खाने का। मैं ना अभी निकाल के लाती हूँ। अरे ठहरो ठहरो, निकाल लेना, मुझे एक बात करनी थी तुमसे। हाँ बोले। अरे मेरे कुछ दोस्तों ने जिद की है कि वो बोला कि भाभी के हाथ का खाना खाना है, तो मैंने उनको शाम को बुला लिया यहाँ। ये क्या बात हुई हारून? हमारी नई नई शादी हुई है, आपके दोस्तों को हमारी दावत करनी चाहिए, उल्टा वो हमारे घर खाना खाने के लिए आ रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने शादी नहीं की बल्कि किसी होटल में बैरे की नौकरी की है। अरे यार, इस बहाने तुम्हें कुछ अच्छा बनाने को मिल जाएगा और ज्यादा खाने को। जी नहीं, जब इतना सारा खाना बनाते ना तो इंसान की भूख ही खत्म हो जाती है। देखो, अच्छी बीवियां बेस नहीं करती, और मैं तुम्हें बोल चुका हूँ कि मुझे एक बात बार बार बोलने की आदत नहीं है, समझी? चलो अब जाओ। पागल बनती है पर है नहीं। मिल गई तुझे तसल्ली? हो गया सुकून तुझे? क्या हो गया अम्मा? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तो फिर से आग बबूला हो गई?
हाँ हाँ, तुझे अपना किया हुआ नजर थोड़ी आता है। नब्बो जो तू कर रही है ना, इसके बाद पछतावे के अलावा तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। गलतियां करने की भी एक हद होती है नब्बो, और तूने तो जैसे गलतियां करने का मुफ्त में ठेका ले रखा है, कमबख्त। वाह अम्मा वाह, कैसी अम्मा हो तुम। अपनी बेटी को उसकी सौतन के पास भेजना चाहती हो, वो भी उसकी मासी बनाकर भेजना चाहती हो तुम मुझे। क्या मैं उस डाइन की नौकरानी बनकर रहूंगी? या अल्लाह, मैं कैसे समझाऊं उस लड़की को। अरे ना तुझे कुछ समझ में आता है ना तुझे दिखाई देता है। हाँ हाँ, जैसे तुम्हें तो सब कुछ दिखाई देता है ना अम्मा, नजूमी हो गई हो तुम। ये अपनी गस भर की जबान ना अपने पास रखा कर, कमबख्त। अरे तुझे नहीं जाना था उसके घर, मत जाती। कुछ शरीफ इंसान को जलील करके तो ना निकालती यहाँ से। आज वो कसम खाकर गया है कि इस घर में कभी नहीं आएगा। वो शरीफ इंसान को इतना मत दबा कि उसकी भी बर्दाश्त जवाब दे जाए। तूने बहुत गलत किया नब्बो, बहुत गलत। अम्मा, तुम्हारा लेक्चर खत्म हो गया हो तो जाओ। मैं मुझे हैरत होती है नब्बो तुझ पर। जिस लड़की को तू पागल, दीवाना, बावली और जाने क्या क्या कहती थी, आज उस बच्ची ने अपनी मोहब्बत और लगन से अब कितनी तकलीफें बर्दाश्त करके उस घर को बनाने में लगी हुई है। काम तो कर रही है ना वहां पर, वो कभी कोई शिकायत तो नहीं कर रही। अरे तू है जिसे सिवाय शिकायतों के और कुछ आता ही नहीं है। हाय अम्मा, अब मैं उस कूड़ मगा से भी कहीं गुजरी हो गई हूँ। तू कभी नहीं सुधरेगी, दफा जा यहाँ से। बहुत कभी जो कभी काम कर ले, ढंग से मेरी बात सुन ले। कैसा है? ठीक, तो सुना, ये नया मोबाइल और ये नया नंबर तेरे लिए। इसमें तमाम दोस्तों के और सर का नंबर सेव कर दिया है। तुम चलो, मैं आगे का काम करके आता हूँ। ये ले, मेरा फोन रख। थैंक यू सो मच यार। अरे पागल हो गया क्या? शर्मिंदा करेगा क्या भाभी के आगे? चल जल्दी निकल, इससे पहले कोई हमें देख ले। यहाँ से निकलो। ओके चल, अल्लाह हाफिज। मुराद साहब, गजब हो गया। अरे बागबरी खैर तो है। अरे बाबा, रोक काहे को रही है? मुराद साहब, अब हम दोनों मारे जाएंगे। हमारा खून पी जाएगा। अरे बाबा, रोती रहेगी, बीन बजा रही है, बताना क्या बात है? मुराद साहब, आपके बेटे ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अरे बाबा, क्या बकर रही है? मैं सही कह रही हूँ। वो हसन, सुन रहे हैं ना आप? अरे बाबा, सुन रहा हूँ, आगे भी बोले। क्या बात है? हसन और बड़े साई की क्या हुआ? मुराद साहब, हसन और बीबी भाग गए। है? अरे लगाते, अरे तो अरे क्या बोल रही है बागबरी? वो दोनों भाग गए? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। बीबी हसन के साथ घर छोड़कर भाग गई। आप मेहरबानी करो, कुछ भी करो, आप इधर आ जाओ, आप आ जाओ बस। अरे
अल्लाह साईं, अरे बाबा, अरे वो दोनों भाग गए। बेड़ा हसन, कहां मर गए थे तुम लोग? कहां मर गए थे? मेरे घर की इज्जत आज घर से बाहर चली गई। आप नाराज हैं क्या? बस कर दो यार, ये सब कुछ मैंने तुम्हारी वजह से बर्दाश्त किया, वरना किसी की इतनी जुर्रत जो हारून की बेइज्जती करे और हारून उसे ऐसे ही छोड़ दे, ऐसा हो नहीं सकता। वो एसपी साहब ने नंबर उनका ट्रेस कर दिया, वो दोनों इस नंबर 7 में। तो एसपी को बोल के फौरन खुद जाए वहां और अपने बंदे भी भेज।